लालू जी चर्चित नेता हैं, भाजपाई थोड़ी हैं कि कमर ओढ़ के जाएंगे, कमर ओढ़ के चल आएंगे। बिहार में दलित का वोट कैसे लीजिएगा? चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो, सब तो भाजपा के साथ चले गए। मुस्लिमों के सबसे बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, दलितों के सबसे बड़ा चेहरा, उनके बगैर कैसे संभव होगा? क्या महुआ मुफ्ती मुस्लिम नहीं है? क्या हम लोग दलितों क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नहीं है? महबूबा मुफ्ती नेशनल लेवल पे मुस्लिमों का चेहरा है। वो मुफ्ती है कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला है कि नहीं? उमर अब्दुल्ला है कि नहीं? दलित के बारे में बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है कि नहीं है? बिहार का मुसलमान तो मानता है असदुद्दीन ओवैसी को चेहरा। कितना विधायक है उनके पास? 5 विधायक था, आप लोगों ने खरीद लिया। खरीदने और बेचने का काम भाजपा ही करते हैं। हमारे यहाँ विचारधारा की बात है, जो लोग विचारधारा देखकर हमारे यहाँ आए हैं। महागठबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने एक बात कहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का जमात है। जगन भुजबल हमारे यहाँ है, अजित पवार जी हमारे यहाँ है, हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे यहाँ है, मुकुल राय हमारे यहाँ है। ये सब आपके यहाँ है, ये सब वॉशिंग पाउडर भाजपा से धुले हुए लोग हैं। तो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी से क्या दिक्कत हो गई आप लोग? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित हैं और आप दलित 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 खोज रहे हैं। हमारे मायावती से कोई बड़ा चेहरा है जी देश में दलित के तौर पे? महुआ मुफ्ती आपको मुस्लिम नहीं दिखती है? अरे कुछ चंद लोगों को आप दलित और मुस्लिम मान रहे हैं, जो लोग भाजपा का बी टीम बनना चाहते हैं, जो लोग इंडिया का साथ नहीं चाहते, उन लोग आप दलित और मुस्लिम मान रहे हैं। वो लोग तो भारतीय कहाने के लायक नहीं है। देश में महागठबंधन बनकर तैयार हो गई, वहीं खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस गठबंधन से यानी महागठबंधन से कुछ चीज़ों के लेकर के नाराज चल रहे हैं। और वही जो महागठबंधन बना है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। तो क्या इंडिया में दलित और मुस्लिम का कोई चेहरा क्यों नहीं है? दलित के चेहरे पे देखा जाए तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस और भी कई चेहरे हैं, पर वो अलग हैं इस महागठबंधन से। बीएसपी प्रमुख मायावती अलग हैं। वहीं मुस्लिमों का अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी अलग है। तो वहीं दलित और मुस्लिम के बगैर कैसे इंडिया नाम के, चकदे इंडिया नाम के ये महागठबंधन 2024 में कमाल कर पाएगी? हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता हैं विशाल यादव। विशाल जी, दलित और मुस्लिम के बगैर ये इंडिया कितना कारगर होगा? क्या दलित और मुस्लिम हमारे गठबंधन में नहीं है? महुआ मुफ्ती आपको मुस्लिम नहीं दिखती है? अरे कुछ चंद लोगों को आप दलित और मुस्लिम मान रहे हैं, जो लोग भाजपा का बी टीम बनना चाहते हैं, जो लोग इंडिया का साथ नहीं चाहते, उन लोग आप दलित और मुस्लिम मान रहे हैं। वो लोग तो भारतीय कहाने के लायक नहीं है। जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते लोग भारतीय कहाने के लायक नहीं है। क्या महुआ मुफ्ती मुस्लिम नहीं है? क्या हम लोग दलितों क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नहीं है? महबूबा मुफ्ती नेशनल लेवल पे मुस्लिमों का चेहरा है। वो मुस्लिम है कि नहीं? आप क्या बोले कि मुस्लिम आपके यहाँ नहीं है? महुआ मुफ्ती है कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला है कि नहीं? उमर अब्दुल्ला है कि नहीं? दलित के बारे में बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है कि नहीं है? अब जो लोग हमारे यहाँ आना चाहते थे उनका स्वागत था, जो लोग नहीं आना चाहते थे अपने घर में रहे, ताला बंद करके रखे, कोई उनकी जरूरत नहीं है। मुस्लिमों के सबसे बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, दलितों के सबसे बड़ा चेहरा, उनके बगैर कैसे संभव होगा? आप मानते होंगे देश का मुसलमान नहीं मानता है। देश का मुसलमान नहीं और मानता तो कर्नाटक में जीत, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस जीती, इसलिए देश का मुसलमान कांग्रेस को मानता है। बिहार का मुसलमान तो मानता है असदुद्दीन ओवैसी को चेहरा। कितना विधायक है उनके पास? 5 विधायक था, आप लोगों ने खरीद लिया। बताइए, जाइए उनके विधायक से पूछिए कितना खोखा मिला है, बता दे। अगर एक खोखा मिला तो हम राजनीति छोड़ देंगे। खरीदने और बेचने का काम भाजपा ही करते हैं। हमारे यहाँ विचारधारा की बात है, जो लोग विचारधारा देखकर हमारे यहाँ आए हैं। तो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी से क्या दिक्कत हो गई आप लोग? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित हैं और आप दलित 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 खोज रहे हैं। मायावती से कोई बड़ा चेहरा है जी देश में दलित के तौर पे? मायावती जी को नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप हमारे साथ गठबंधन में आओ, लेकिन उनको तो बीजेपी का मदद करने का आदत पड़ गया। विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, अब क्या करेंगी नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी स्वागत कर रहे हैं हम लोग। अगर आप आना चाहते तो आप आइए, और नहीं आना चाहते तो आपके लिए दरवाजा बंद है। अगर आप आना चाहते तो आपका स्वागत है, और नहीं तो आपके लिए दरवाजा बंद है। महागठबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने एक बात कहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का जमात है। जगन भुजबल हमारे यहाँ है, अजित पवार जी हमारे यहाँ है, हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे यहाँ है, मुकुल राय हमारे यहाँ है। ये सब आपके यहाँ है, ये सब वॉशिंग पाउडर भाजपा से धुले हुए लोग हैं, जो आज दूध के जैसे सफेदी पाली हैं। एक वॉशिंग पाउडर निरमा आया था और आज वॉशिंग पाउडर भाजपा आया है, पूरा दूध के जैसा सफेदी कर देता है। आपने 4 दिन पहले जगन भुजबल पर आरोप लगाया था, आपने 4 दिन पहले अजित पवार पर आरोप लगाया था, और आज आपने सबको धोकर उप मुख्यमंत्री बना दिया, काम किया। आप बताइए कि जो राहुल जी ने सदन में पूछा था कि 20,000 करोड़ किसके, ये बताने का काम कीजिए। हम तो सोचे प्रधानमंत्री जाएंगे तो मणिपुर पर बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो बोल रहे ये साफ पता चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं विपक्ष की गठबंधन पे, तो साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं विपक्षी गठबंधन से, और इस बार इंडिया जीतेगी। इंडिया के सामने कोई भी ताकत नहीं टिकने वाला है बगैर दलित और मुस्लिम के बगैर। फिर कड़ा दलित
दलित मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कि ईमानदारी, नहीं है? अच्छा ईमानदारी से बोलिए, मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी है कि नहीं? हम तो नहीं मानते हैं भैया, अगर आप मानते हो तो आपको आपके मानने या ना मानने से थोड़ी होगा। तो जब बिहार में मानने अगर आप नहीं मानते तो बिहार में कैसे 5 सीट जीत जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी? चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने से किसी की लोकप्रियता का गणना कर सकते हैं जी। चुनाव तो लालू जी बिहार के, लालू जी नेता नहीं है। चुनाव तो राहुल जी बिहार के, राहुल जी नेता नहीं है। चुनाव तो इंदिरा जी बिहार के, चुनाव राहुल, इंदिरा जी नेता नहीं है। बिहार की राजनीति में वर्चस्व है कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी का? अरे जिस राज्य से वो आते हैं, अगर वर्चस्व होता तो उस राज्य के सीएम बन के दिखाइए ना भाई। जिस राज्य से आप आते हैं वहाँ 5 को 6 को पर लड़ते हैं, पूरे सीट पर लड़के दिखाइए। लेकिन आपको तो वोट काटने का आदत है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ हम उसको रक्षा करें। अरे अपना तो रक्षा करिए ना भाई, अपना तो सीएम पेश बन के दिखाइए ना भाई। ये लोग से कुछ नहीं होने जाना है। बिहार में दलित का वोट कैसे लीजिएगा? चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो, सब तो भाजपा के साथ चले गए। देखिए आज कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा को क्षति पहुंच रही है। किस तरह रामविलास पासवान जी की घर के सामान को सड़क पर फेंक दिया गया था, ये किसी से छिपा नहीं हो रहा। उसके चरण पे अब आदरणीय चिराग पासवान जी गिरते हैं, एक सीट के लिए, एक सांसदी के लिए। थू है चिराग पासवान जी आप पे, थू है। जिस रामविलास पासवान जी ने आपको राजनीति में लाया, उनके सामान को रोड पर फेंक दिया गया और आप उस प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हैं। आपके जैसा कोई नालायक बेटा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए ना, खबरें आ रही है कि महागठबंधन में अभी समन्वय बना नहीं, लालू नीतीश नाराज होकर के बिहार चले आए हैं। नाराज थे तो क्या गठबंधन के बैठक में मौजूद नहीं थे? लालू जी एक दिन पहले से गठबंधन के बैठक थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिहार चले आए सर, ना ही मीडिया से बात किया बिहार में भी, ना ही वहाँ भी मीडिया से बात नहीं किया। शायद आप अपडेट नहीं है, देखिए लालू जी का बाइट चल रहा होगा और आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मौजूद नहीं थे। हो सकता है लालू जी का कोई अपना कार्यक्रम होगा। लालू जी चर्चित नेता है, भाजपाई थोड़ी है कि कमर ओढ़ के जाएंगे, कमर ओढ़ के चल आएंगे। हो सकता है उस राज्य के किसी नेता से उनको मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा। और अगर वैसा बात होता, नाराज होता, लालू जी कोई छोटे मोटे खेल नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं। वो बताते खुलकर सामने के, लालू जी ने बताया कि हाँ हम इससे नाराज हैं, हम उससे नाराज हैं। महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है और इसी एकजुट को देखकर बीजेपी बौखलाई हुई है। और इंडिया इस बार जितने इंडिया के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। चलिए, तो इंडिया के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, पर एक सवाल तो खड़ा होता है कि क्या दलित पार्टी बीएसपी और मुस्लिम चेहरा असदुद्दीन ओवैसी के बगैर ये इंडिया 2024 में कितना कमाल पर कर पाएगा जो महागठबंधन ने नाम दिया है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 2024 में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी? बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी का कितना बड़ा प्रभाव रहेगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।